हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं ब्लूप्रिंट ऑफ साइंस। तो जैसा कि बोर्ड एग्जाम आपके धीमे धीमे पास आते ही जा रहे हैं, कुछ ही टाइम्स बाकी है, तो समझते हैं कि साइंस के ब्लूप्रिंट में क्या है और आपको किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेना है। क्लियर। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले क्या सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर होता है। तो जो सेक्शन ए है वो कितने मार्क्स का आने वाला है? 24 मार्क्स का आने वाला है। अब वो जो 24 मार्क्स है वो आपको कैसे कवर करने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ पूरा का पूरा। क्लियर। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि सेक्शन 1 के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हेडिंग होती है वो किसकी होती है? एमसीक्यू की हेडिंग होती है। क्लियर। तो मतलब कि स्टार्टिंग के 1 से लेकर 6 तक क्या आने वाले? एमसीक्यू आने वाले। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो आपका चैप्टर नंबर 2 में से कंडक्ट होने वाला है। जब क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 10। ये 6 एमसीक्यू के लिए मैंने क्या किया, आपको 6 चैप्टर्स बता दिए। अब होता है कि जनरली ऐसे तो सीक्वेंस ही रहने वाली, बट अगर बोर्ड ने भी चेंज किया तो क्या करेगा? सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज करेगा। बाकी आपके एमसीक्यू इन्हीं चैप्टर में से आने वाले। वो चैप्टर कौन से हो गए? 2, 4, 5, 11, 9 और कौन सा हो गया? 10। एमसीक्यू के बाद क्या आते हैं? फिलअप्स आते हैं। क्लियर। फिलअप्स होते हैं वो भी कितने मार्क्स के आते हैं? 6 मार्क्स के आते हैं। अब ये 6 मार्क्स आपको कैसे कवर करने? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 रहने वाला है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चैप्टर नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 जो रहेगा वो क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 3। तो ये 6 फिलअप्स के लिए आपको क्या करना है? इन 6 चैप्टर्स को अच्छे से रिफर कर लेना है। अब एमसीक्यू और फिलअप्स के बाद अब हमारे क्या आ जाते हैं? ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। क्लियर। अब ट्रू फॉल्स में क्या ध्यान रखें? तो ट्रू फॉल्स जो होते हैं वो 4 मार्क्स के आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 16 ये क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 2 में से रहेगा। तो 4 मार्क्स के आपके ट्रू फॉल्स हो गए। वो 4 मार्क्स किस में से कवर कर सकते हो आप? तो चैप्टर नंबर 3, 7, 10 और कौन सा हो गया? चैप्टर नंबर 2। ट्रू फॉल्स के बाद आता है आंसर इन वन वर्ड। ये भी कितने मार्क्स के रहने वाले? 4 मार्क्स के रहने वाले। तो इन 4 मार्क्स पे क्या करना है आपको? तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो चैप्टर नंबर 6 में से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर नंबर 11। इन 4 चैप्टर में से क्या होंगे? आंसर इन वन वर्ड आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आंसर इन वन वर्ड के बाद आपके आते हैं मैचअप्स आते हैं। मैचअप्स भी कितने मार्क्स के आने वाले? 4 मार्क्स के आने वाले। तो उन 4 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 2 चैप्टर प्रीफर करने। वो 2 चैप्टर कौन से हैं? 6 है और कौन सा है? 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 ये दोनों के दोनों मैचअप्स किस में से रहने वाले हैं? चैप्टर नंबर 6 में से रहने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 और 24 किस में से रहने वाले? चैप्टर नंबर 30 में से रहने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया सेक्शन ए का पूरा कंडक्शन। तो क्या करना है आपको? ये 24 मार्क्स आपको अच्छे से कवर कर लेने। तो एमसीक्यू, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड और मैचिंग किस चैप्टर में से क्या आने वाला? आई थिंक उतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे सेक्शन बी। अब सेक्शन बी से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? राइटिंग पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो सेक्शन बी कितने मार्क्स का रहता है? तो सबको पता ही है कि सेक्शन बी जो है वो कितने मार्क्स का रहता है? 18 मार्क्स का रहता है। उन 18 मार्क्स के लिए आपको क्या करना होता है? 9 क्वेश्चन को अटेंड करना होता है आउट ऑफ 13। मतलब कि हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स का आता है। तो 9 2 जा कितना हो गया? 18 मार्क्स हो गया। अब ये 18 के 18 फुल मार्क्स कैसे कवर करने, उसके लिए एक स्टडी समझो। पहले तो इतना समझ लो कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले समझा दिया कि अगर बोर्ड चेंज करेगा तो इनका ऑर्डर चेंज करेगा। क्वेश्चन जो नंबर है वो सिर्फ वही चेंज होने वाले, बाकी चैप्टर तो यही रहने वाला है। क्लियर। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो चैप्टर नंबर 1 में से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन 28 चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 29 चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 31 चैप्टर नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 32 चैप्टर नंबर 11, क्वेश्चन 33 चैप्टर 12, क्वेश्चन नंबर 34 चैप्टर नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 35 चैप्टर नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 36 चैप्टर नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 37 ये क्या रहने वाला? चैप्टर नंबर 12 में से रहने वाला है। तो 25 से लेकर 37 तक सेक्शन बी के क्वेश्चंस रहने वाले। हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितने का होना है? 2 मार्क्स का होने वाला है। अब आपको इन 13 में से कितने क्वेश्चंस अटेंड करने? 9 क्वेश्चन अटेंड करने। अब वो 9 के 9 क्वेश्चंस आप कैसे प्रीफर करने वाले हो, उसके लिए एक मेथड समझो। जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पर
कि जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। दूसरा जो चैप्टर नंबर 12 है, यहाँ 11 है सॉरी, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन अटेंड होने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 13 में से भी कितने क्वेश्चन अटेंड होने वाले? 2। अभी रुक जाइए ना और देखिए ना, यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर कौन सा दिया हुआ है? 5 दिया, तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन हो गए। तो समझो आपको सेक्शन बी के लिए मतलब कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ज्यादा ध्यान किस पे रखना है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? चैप्टर नंबर 5, देन क्या कर लोगे? 7, देन क्या हो गया? 11, और कौन सा किया? 13 कर लिया, और एक और कर लो चैप्टर नंबर 12। ये 5 के 5 चैप्टर्स में से कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मींस कि 5 2 कितना हो गया? 10। तो ये सिर्फ 5 चैप्टर करने से आप सेक्शन बी के अंदर पूरे के पूरे आप 18 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। जी हाँ, सिर्फ कितने चैप्टर्स? 5 चैप्टर्स करने से आप साइंस के अंदर पूरे के पूरे 18 मार्क्स कवर कर सकते हो। अब बेसिकली होता क्या है कि आपने इतना तो प्रेफर कर लिया, अब आंसर की आपको लेंथ कितनी रखनी है, कितने पॉइंट्स लिखने वो समझिए। तो सेक्शन बी में क्या करना है आपको? आपका जो आंसर है ना वो लिखना है आपको 40 to 50 वर्ड्स के अंदर। इतना इनफ रहेगा। इतना क्लियर? आई होप सेक्शन बी आपको क्लियर हुआ। चलिए अब सेक्शन बी के बाद बढ़ते हैं सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी जो है ये भी कितने मार्क्स का रहने वाला है? तो 18 मार्क्स का रहने वाला है। इस 18 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है? 6 क्वेश्चंस को अटेंड करना है आउट ऑफ 9, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है? 3 मार्क्स का रहता है। तो 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब कि टोटल वेटेज कितना हो गया? 18 मार्क्स हो गया। अब ये 18 मार्क्स कैसे कवर करने समझाता हूँ। पहले समझो कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से आता है। तो देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 38 है वो चैप्टर 1 में से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 चैप्टर नंबर 3 में से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 चैप्टर नंबर 3 में से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 चैप्टर नंबर 6 में से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 चैप्टर नंबर 7 में से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 भी किस में से रहेगा? चैप्टर 7 में से ही रहेगा। 44 चैप्टर नंबर 9, अगेन 45 भी किस में से होगा? चैप्टर नंबर 9 में से ही होगा। और क्वेश्चन नंबर 46 वो किस में से रहेगा? 11 चैप्टर में से रहेगा। इतना क्लियर? तो ये जो चैप्टर्स है वो किस में आने वाले? सेक्शन सी के अंदर आने वाले हैं। अब ये 6 क्वेश्चंस जो आपको अटेंड करने हैं ना, उसके लिए आपको ये सबके सब चैप्टर्स नहीं प्रिपेयर करने, इनमें से हम कुछ ही प्रिपेयर करेंगे। वो प्रिपेयर कौन से करने में? तो सिर्फ एनी 3 चैप्टर्स हम प्रिपेयर करेंगे। वो 3 चैप्टर्स कौन से करोगे? तो आप सबसे पहले क्या करोगे? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 करने के बाद क्या कर लो? चैप्टर नंबर 7 कर लो, और एक कौन सा कर लो? चैप्टर नंबर 9 कर लो। बस ये 3 ही चैप्टर तो करने हैं। ये 3 चैप्टर करने से आप पूरे के पूरे कितने मार्क्स कवर कर सकते हो? पूरे के पूरे 18 मार्क्स कर सकते हो। जी हाँ, आपको ट्रस्ट करना होगा। सिर्फ ये 3 चैप्टर में से आप पूरे के पूरे सेक्शन सी के अंदर 18 मार्क्स कवर कर सकते हो। अब सेक्शन सी के क्वेश्चन आंसर की लेंथ कितनी रखनी है? तो आपको इसकी लेंथ रखनी है 60 to 80 वर्ड्स के अंदर। कुछ कुछ सम्स के अंदर, कुछ क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा? आपको फिगर भी ड्रॉ करने का होगा, तो फिगर भी आपको अच्छे से प्रॉपर नीट एंड क्लीन ड्रॉ करनी रहेगी, है ना। सेक्शन सी क्लियर हो गया। अब सेक्शन सी के बाद लास्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको कितने मार्क्स मिलने वाले? 20 मार्क्स मिलने वाले। वो भी सिर्फ कितने क्वेश्चंस अटेंड करने पर? 5 क्वेश्चंस अटेंड करने। कितने में से करने? आउट ऑफ 8 में से करने। और हर एक जो क्वेश्चन रहेगा वो कितने मार्क्स का रहने वाला है? 4 मार्क्स का रहने वाला है। मींस 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं 4 मार्क्स वाले, तो इसका टोटल वेटेज कितना हो गया? 20 मार्क्स का हो गया। अब ये 20 मार्क्स की स्ट्रेटजी भी आपको मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 47 है वो चैप्टर नंबर 2 में से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 चैप्टर नंबर 2 में से ही रहेगा। 49 चैप्टर नंबर 4, 50 चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 51 चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 52 चैप्टर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 53 चैप्टर नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 54 चैप्टर नंबर 13 में से रहेगा। तो सेक्शन डी के अंदर ये चैप्टर्स आपको एग्जाम में आने वाले, मतलब कि इन्हीं चैप्टर में से आपको क्वेश्चन या सम देखने को मिलेंगे। अब इसके लिए भी क्या करना है? आपको सबका सब अटेंड नहीं करना है, सिर्फ सेक्शन सी की तरह कितने चैप्टर्स करने हैं? 3 चैप्टर्स करने हैं। वो 3 चैप्टर्स कौन से करने हैं? तो सबसे पहले क्या करोगे? आप चैप्टर नंबर 2 कर लेंगे। 2 के बाद कौन सा कर लेना है? हमें चैप्टर नंबर 5 कर लेना है। अब आपने ये 2 चैप्टर तो कर लिए। कौन सा कर लिया? 2 और 5। बाकी के बचे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। इन चारों में से जो भी आपको सबसे इजी समझ में आता हो उस एक चैप्टर को आप
आप एक और क्वेश्चन के लिए अटेंड कर सकते हो। तो मीन्स कितने सिर्फ 3 चैप्टर्स करने से ये, ठीक है, मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ कि आपको कौन सा चैप्टर ज्यादा इजी लगता है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो सिर्फ ये 3 चैप्टर ही तो करने हैं, ये 3 चैप्टर करने से आप इजीली पूरे के पूरे 20 मार्क्स कवर कर सकते हो। ये हो गया आपका पूरा का पूरा बोर्ड के पेपर, जो इस तरह से आपको पूरा का पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना और अच्छे से आपको परफॉर्म कर लेना है।